हेलो दोस्तों। आई चंद्रेश भांगे, लेक्चर इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, NIT Polytechnic Nagpur. Our subject name is Micro and Radar. Our chapter name is Radar Fundamental and topic name is Antenna Feed Mechanism used in Radar System. दोस्तों, अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़े वो एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले अपन ने पढ़ा वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ रडार। रडार कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है। जैसे प्लेन फाइंड आउट करने के लिए, स्पीड फाइंड आउट करने के लिए अलग अलग एप्लीकेशन अपन ने यूज किए थे, वो वेरियस एप्लीकेशन ऑफ रडार। सेकंड, बेसिक ब्लॉक डायग्राम एंड वर्किंग ऑफ रडार। रडार का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, कौन से प्रिंसिपल पे वो काम करता है, उसका ब्लॉक डायग्राम और उसका वर्किंग अपन ने पढ़ा है। नेक्स्ट, बेसिक ब्लॉक डायग्राम एंड वर्किंग ऑफ पल्स रडार एंड इट्स एप्लीकेशन। ये रडार का ही एक टाइप होता है। विद द हेल्प ऑफ एनी पल्स और ट्रेन ऑफ पल्स रडार ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करता है, टारगेट कैसे फाइंड आउट करता है, उसे कहते हैं बेसिक ब्लॉक डायग्राम एंड वर्किंग ऑफ पल्स रडार एंड इट्स एप्लीकेशंस। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था वेरियस स्कैनिंग एंड ट्रैकिंग मेथड्स इन रडार सिस्टम। अलग अलग स्कैन कैसे करते हैं रडार में, जो एंटीना है, जो पल्स है, जो टारगेट को स्कैन कैसे करता है या फिर ट्रैक कैसे करता है, वो अपन ने वहाँ पढ़ा था वेरियस स्कैनिंग एंड ट्रैकिंग मेथड्स इन रडार सिस्टम। नेक्स्ट है कोर्स आउटकम। कोर्स आउटकम क्या होता है दोस्तों, कि अगर ये चैप्टर, ये सब्जेक्ट अपन पढ़ रहे हैं, ये सब्जेक्ट, तो उस ये पढ़ने के बाद आपका कौन सा नॉलेज बढ़ने वाला है, तो वो है इंटरप्रेट रडार। इसका फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग बेस सिस्टम फॉर रेंज डिटेक्शन। यूनिट आउटकम यानी ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपका कौन सा नॉलेज बढ़ने वाला है, describe with relevant sketches the construction and working of the given microwave antenna. नेक्स्ट, आज का जो टॉपिक है वो अपने पढ़ने के बाद कौन से नॉलेज बढ़ने वाले हैं, वो है सेशन आउटकम। तो लिस्ट वेरियस एंटीना यूज इन रडार सिस्टम। रडार जो अपन पढ़ रहे हैं उसमें अलग अलग टाइप के कौन से एंटीना यूज किया जाता है, वो इस टॉपिक में या इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं दोस्तों। उसके लिए कुछ बेसिक नॉलेज का आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। वो नॉलेज कौन से हैं वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला, माइक्रोवेव हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, यानी रडार प्योरली हाई फ्रीक्वेंसी पे माइक्रोवेव सिग्नल पे काम करता है, तो वो सिग्नल कौन सा है उसका बेसिक नॉलेज अपने को होना जरूरी है दोस्तों। माइक्रोवेव हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल ट्रांसमीटर, अगर जो सिग्नल है रडार से ऑब्जेक्ट के तरफ ट्रांसमिट हो रहा है, उसको उस सिग्नल का ट्रांसमीटर किस तरीके से वर्क करता है वो आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट है माइक्रोवेव हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल चैनल, जो सिग्नल ट्रांसमीटर से टारगेट के तरफ, ऑब्जेक्ट के तरफ, या फिर जो भी विमान है या फिर जहाज है जिसे अपन ऑब्जेक्ट कहते हैं, वो जो चैनल है उसका जो हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करता है उसके बारे में आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है माइक्रोवेव हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल रिसीवर, जो सिग्नल ऑब्जेक्ट से टकरा के रडार के तरफ या रडार के रिसीवर के तरफ वापस आता है, वो रिसीवर के अंदर में क्या क्या चीज़ें होती है जो हाई फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है, उसके बारे में आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। बेसिक ब्लॉक डायग्राम एंड वर्किंग ऑफ रडार सिस्टम, रडार कौन सी बेसिक प्रिंसिपल पे रहना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों अपना मेन टॉपिक एंटीना फीड मैकेनिज्म, जिसमें अपने को पहला एंटीना पढ़ना है कॉसेगेन एंड पैराबोलिक फीड एंटीना। ये एंटीना किस तरीके से काम करता है वो अपन अभी पढ़ते हैं।
A typical parabolic antenna consists of parabolic reflector illuminated by small feed antenna. दोस्तों, जिसमें ये पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है, ये पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है जिसमें फैकल्टी फोकल पॉइंट रहता है, एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर रहता है जो मेटल से बना हुआ रहता है, ये पैराबोलिक शेप का रहता है। सेकंड, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर जो सिग्नल रिसीव होते हैं उसे कलेक्ट करके फोकल पॉइंट के तरफ मूव कर देता है। द रिफ्लेक्टर इज मेटेलिक सरफेस फॉर्म टू पैराबोलिक ऑफ रिवॉल्यूशन ट्रंकेटेड इन सर्कुलर रिम दैट फॉर्म्स द डायमीटर ऑफ द एंटीना। जैसे कि आप वो इमेज में देख रहे होंगे कि सिग्नल यहाँ से रिसीव हो रहा है, ये पैराबोलिक रिफ्लेक्टर होता है जो आपको पैराबोलिक शेप का दिख रहा है, ये सिग्नल को रिसीव करता है, रिसीव करने के बाद ये फोकल पॉइंट के तरफ सिग्नल कन्वर्ट होता है। ये रहता है, जब ये सिग्नल रिसीव्ड होता है दोस्तों, ये रहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल। ये सिग्नल ये फोकल पॉइंट कहा जाता है। ये फोकल पॉइंट क्या करता है कि ये जो सिग्नल रिसीव हो रहे हैं उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके डिस्प्ले और रिसीवर के तरफ भेज देता है। The parabolic passes the distinct focal point by virtue of having the reflective property of parabolas in that point light source at this focus produces a parallel light beam aligned with the axis of revolution. The feed antenna is placed at the reflector focus. द फीड एंड अपने जैसे कि देखा कि ये फीड पॉइंट रिफ्लेक्टिव फोकस की तरफ प्लेस है। एक्चुअल में ये क्रॉसेगेन पैराबोलिक फीड एंटीना किस तरीके से दिखते हैं उसके कुछ इमेजेस है दोस्तों। नेक्स्ट है हॉर्न एंटीना। हॉर्न फीड मैकेनिज्म, एंटीना फीड मैकेनिज्म में ये हॉर्न एंटीना किस तरीके से काम करता है, हॉर्न एंटीना क्या होता है, ये अपना आज का सेकंड टॉपिक है हॉर्न एंटीना। जिस तरीके से आप देख रहे होंगे, यहाँ से सिग्नल, यहाँ से इनपुट दिया जाता है और ये सिग्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन के बाहर जाता है। ये एक माइक्रोवेव डिवाइस है जो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। हॉर्न एंटीना और माइक्रोवेव हॉर्न इज एन एंटीना दैट कंसिस्ट ऑफ flattering metal waveguide shaped like horn to direct ratio wave in a beam. Horn antenna are commonly used as an active element in dish antenna. The horn is pointed towards the center of the dish reflector. The use of horn rather than a dipole antenna or any other type of antenna at the focal of the dish minimize the loss of energy around the edges of the dish reflector. ये सेंटर में कनेक्ट होने के वजह से जो लीकेज के वजह से सिग्नल का लॉस होता है वो रिड्यूस हो जाता है। यानी ये कहाँ यूज होता है, जो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है उसके सेंटर में यूज किया जाता है, जो अपन नेक्स्ट इमेज में अपन देखेंगे। ये है एक्चुअल हॉर्न एंटीना की इमेजेस। एक्चुअल जहाँ पे वो साइड पे लगा रहता है वो किस तरीके से दिखता है, वो है एक्चुअल हॉर्न एंटीना। अपने ये टॉपिक में क्या क्या चीज़ें पढ़ी है वो अपन रिवाइज करते हैं दोस्तों। सबसे पहले एंटीना फीड मैकेनिज्म यूज इन रडार सिस्टम। सबसे पहले अपन ने पढ़ा बेसिक डायग्राम एंड वर्किंग ऑफ क्रॉसेगेन पैराबोलिक एंटीना फीड एंटीना, जहाँ पे अपन ने पढ़ा था एक पैराबोलिक शेप का मेटल का सिग्नल होता है जो सिग्नल रिसीव करता है और उसे फोकल पॉइंट के तरफ वो ट्रांसमिट कर देता है और फोकल पॉइंट उससे
वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल एनर्जी में। सेकंड अपन ने उसमें टाइप पढ़ा था हॉर्न एंटीना। हॉर्न एंटीना अपन ने, वो एक माइक्रोवेव डिवाइस है, माइक्रोवेव एंटीना है जो हाई फ्रिक्वेंसी पे काम करता है। जो हॉर्न एंटीना पैराबोलिक एंटीना के सेंटर में लगा रहता है और जिसके वजह से जो सिग्नल का लॉस होता है, सिग्नल की एनर्जी का लॉस होता है एजेस पे, उसके जो किनारे पे, उसको रिड्यूस करने का काम हॉर्न एंटीना करता है। एग्जाम में इस पे क्या क्या किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए अभी तक। डिस्क्राइब एनी वन एंटीना यूज इन रडार, इस तरीके का क्वेश्चन इसके बारे में पूछा गया है। थैंक यू दोस्तों।